पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हेलो व्यूअर्स, एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आई है CUET UG 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। वो मूवमेंट जिसका सबको इंतजार था, फाइनली अब सस्पेंस खत्म हो गया है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीमेशन स्लिप के बारे में और बिजनेस स्टडीज सिलेबस 2025 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। NTA ने CUET UG 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज कर दी है विद एग्जाम डेट्स। लेकिन ध्यान रहे, ये एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि एक पहला ऑफिशियल सिग्नल है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जाम की डेट्स क्या होंगी और किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर होगा। सो जानते हैं अपडेट्स ऑफ सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 7 मई 2025 को CUET UG 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज की थी। जो कैंडिडेट्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि UG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो अब अपनी सिटी स्लिप ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइक cuet.nta.nic.in पर। साथ ही CUET UG 2025 एग्जाम 13 मई 2025 से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से अपनी सिटी स्लिप चेक करो और अपनी प्रिपरेशन और प्लानिंग दोनों को परफेक्ट बना लो। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज सिलेबस 2025 एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे। सो जो स्टूडेंट CUET UG 25 के लिए बिजनेस स्टडीज पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। NTA ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ ही बिजनेस स्टडीज का भी डिटेल्ड सिलेबस रिलीज कर दिया है। अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो, तो पहले सिलेबस को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिलेबस के टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज कवर किए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिजोलॉजी, इंडियन पॉलिटिकल एंड थॉट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये सभी टॉपिक्स आपकी बिजनेस स्टडीज पेपर को कोर भी करता है, इसलिए इनको अच्छे से ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। और अगर आप CUET की बिजनेस स्टडीज पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस्ड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाता है, लाइक यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिट में आपको मैनेजमेंट के बेसिस कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये बिजनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ आप पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है और एक प्रोफेशन भी है। इसमें आपको मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स भी दिखेंगे, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई टॉप लेवल के रोल्स भी समझाए जाएंगे इस PDF में। साथ ही मैनेजमेंट के कुछ 5 फंक्शंस भी आपको दिखाए जाएंगे, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ने को भी मिलेंगी। और एंड में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट भी आपको आएगा, जो मैनेजमेंट को स्मूथली क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। देन नेक्स्ट यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये यूनिट आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल्स में बताता है, जैसे कि इनका मीनिंग क्या है, नेचर और इम्पोर्टेंस। यहाँ दोनों ही बड़े मैनेजमेंट थिंकर जैसे कि हेनरी फेयोल एंड टेलर के प्रिंसिपल्स को कवर किया जाता है। जैसे कि फेयलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर बात करें, तो जिसमें कि 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी, जिसमें काम को साइंटिफिक तरीके से करने का आपको प्रिंसिपल्स और टेक्निक दिए गए हैं। नाउ देन नेक्स्ट यूनिट 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये यूनिट की बात करें तो बिजनेस किसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, और अगर आप पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड इसमें आपको कुछ 5 की डायमेंशंस भी मिलेंगी, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंड लीगल। साथ ही इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर भी फोकस दिया गया है बहुत अच्छे से, जैसे कि लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि LPG के पॉलिटिकल्स के बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देन यूनिट 4 प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए तैयारी करना। इसमें आप पढ़ेंगे प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस और कुछ एलिमिनेशंस। प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना एक्सेट्रा भी कवर किए जाते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स भी मिलेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, प्रोड्यूसर, रूल्स, बजट, प्रोग्राम का भी पूरा डिटेल नॉलेज में आपको लेना होगा। देन यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग। ये यूनिट बताता है कि बिजनेस को सिस्टमैटिकली कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शनल और डाइवर्शनल, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस भी आपको इसमें बताए जाएंगे। साथ ही डेलीगेशन एंड डिसेंट्रेशन का मीनिंग, एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट आपको दोनों डिफरेंट तरीके से समझाया जाएगा। देन नेक्स्ट यूनिट 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट दोनों यानी कि लोगों को हायर करना और उनका डेवलपमेंट इंश्योर करना। यहाँ आप स्टाफिंग के स्टेप्स, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज और सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग मेथड्स यानी कि ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये HRM के एसेंशियल पार्ट है। द नेक्स्ट यूनिट 7 डायरेक्शन। पर डायरेक्शन का मतलब है टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना एंड उसमें काम करना। इसमें सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज और कम्युनिकेशन टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इफेक्टिवली डायरेक्टिव से ही टीम परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होती है। देन यूनिट 8 कंट्रोलिंग। वेल कंट्रोलिंग का रोल होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के स्टेप्स, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप और कंट्रोल के टेक्निक्स। देन यूनिट 9 बिजनेस फाइनेंस। वेल यहाँ आप सीखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड फैक्टर्स समझाए जाएंगे। एंड नाउ यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। वेल इस यूनिट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को कवर अच्छे से किया गया है, जैसे कि उनके टाइप्स, इंस्ट्रूमेंट्स और फंक्शंस। वेल यहाँ आप स्टॉक इनहेंस और ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस भी पढ़ेंगे अच्छे से, जो हर फाइनेंस स्टूडेंट के लिए मस्ट नो है। एंड नाउ देन यूनिट 11 मार्केटिंग। वेल मार्केटिंग के बेसिस कॉन्सेप्ट में सीलिंग से डिफरेंस और मार्केटिंग में मिक्स यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन इसमें डिटेल्स में आपको बताया गया अच्छे से। एंड प्रोडक्ट के फीचर्स में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड प्रमोशन में मिक्स, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या फिर और प्राइसिंग फैक्टर्स सब कुछ कवर किया गया है। देन यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेल ये यूनिट बता रहा है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है और उनका प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल हेल्प के ऑप्शंस और NGOs के रोल्स क्या क्या हैं और कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। देन यूनिट 13 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वेल इस लास्ट यूनिट में आप सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके फंक्शन, कैरेक्टर और डेवलप्ड प्रोसेस क्या होता है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड, वैल्यूज और मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझाए गए हैं इसमें, जो आज के ज़माने में जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। वेल ये तो सभी यूनिट्स का ब्रेकडाउन, जैसे कि इसमें हमने आपको सिलेबस और इंटीमेशन स्लिप की पूरी जानकारी दी है, तो होपफुली आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब आप एरियाज़ को टारगेट करते करते ये सिलेबस को भी अच्छे से समझ लें कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस के कॉन्सेप्ट से आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, इससे कि पहले लेट हो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझ के आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और भी कौन से सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टिल देन कीप वॉचिंग जागृत जोश।